dear friends, I am Dr. Manjusha Goyal, लीड कंसल्टेंट CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। दो एवरीबडी नोज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी गुड, इट शुड बी डन, लेकिन फिर करते तो सब लोग नहीं हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी माँओं के लिए? सबसे पहले फ्यूचर डिलीवरिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स, उन सबको ये सब पता होना चाहिए। जब हमें हमारे बेनिफिट्स पता होंगे और हमारे होने वाले बच्चे के बेनिफिट्स पता होंगे तो हमारा मोटिवेशन एक अलग लेवल पे होगा। तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस सब हॉस्पिटल्स को बनानी चाहिए और अपनी प्रेग्नेंट मदर्स को डिलीवरी से पहले ही बतानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा हो अगर डिलीवरी का रूम, ऑपरेशन थिएटर, नर्सरी का रूम, पोस्ट ऑपरेटिव केयर का रूम और लेबर रूम सब एक ही फ्लोर पे हो। उससे हम ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत इस्टेब्लिश करा सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आवर ही है जब बच्चे का रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है, बच्चे को फीड करना है। तो जितना जल्दी हम माँ और बच्चे को क्लोज कंटेक्ट में लाएंगे उतना ही फीडिंग जल्दी इस्टेब्लिश होगी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँओं को क्या फ़ायदा है? जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन माँओं को ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क घट जाता है, उन माँओं में ओबेसिटी का रिस्क घट जाता है। आई ऑलवेज से कि भाई ये तुम्हें वेट लॉस पैकेज फ्री मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। तो अगर वेट लॉस होता रहेगा और आप एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करेंगे तो फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क घट जाएगा, हाइपरटेंशन होने का रिस्क घट जाएगा और बहुत सारे दूसरे तरह के कैंसर्स का रिस्क घट जाएगा। माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ब्रेस्ट कैंसर है जिसके लिए हम सब डरते रहते हैं और फिर आते हैं कि डॉक्टर आप हमारे को कोई वैक्सीन दे दीजिए जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर से बच जाएं, और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो हम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है। 2 साल तक तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना ही है, जिसमें 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर से बचने का एक टीका है, ये समझ के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। अब जो बच्चा है अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो बीमार कम होगा, उसको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा, अस्थमा का रिस्क कम होगा, एस्पिरेशन का रिस्क कम होगा। और बच्चे और माँ की बॉन्डिंग अच्छी होने से बच्चे का IQ भी बढ़ता है, मेंटली बच्चा स्टेबल होगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सबको अपने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, तो फिर ब्रेस्ट फीड तो कराने से ही होगा कि ये सब चीज़ें हुई, बच्चा शांत हो, साइकोलॉजिकली स्टेबल हो और इंटेलिजेंट भी हो। तो सब चीज़ों के लिए ब्रेस्ट फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ माँओं को ये लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनको कमज़ोरी आ रही है। ऐसा नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है। प्रैक्टिकली ब्रेस्ट फीड जो मिल्क निकल रहा है उसमें बहुत सारा वाटर है। बहुत सारा वाटर होने से हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है, तो उससे हमको बहुत कमज़ोरी, चक्कर फील हो रहा होता है। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करनी है 1 गिलास पानी पियो, खूब सारा पानी पियो। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं मिल्क अच्छे से पियो, इट इज़ सफिशेंट। उससे आपको बिल्कुल इस तरह के चक्कर नहीं आएंगे और परेशानी महसूस नहीं होगी। कभी कभी बच्चा दूध ले नहीं रहा होता ठीक से, तो बच्चे की लैचिंग की जो तरीका है सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद का, वो हमको प्रेगनेंसी में ही अगर सीख लेंगे तो हमको बाद में इमीडिएटली बहुत आराम रहेगा, क्योंकि हम तो फर्स्ट गोल्डन आवर्स में फीडिंग कराना चाह रहे हैं। तो मदर को इंटेलिजेंट होना है जब वो प्रेग्नेंट है, इस तरह की चीज़ों को देखना है। उसके बाद जो बच्चा है उसको भी देखना है, अगर वो प्री टर्म है, लैच नहीं कर पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हमने कोशिश करनी है, उसको भी सिखाना है। पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेनी है, लैक्टेशन कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर निप्पल इन्वर्टेड है, ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो रही है, कोई एब्सेस हो रही है, कोई और परेशानी हो रही है, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करो और उसका सोल्यूशन करो, क्योंकि सोल्यूशन करने से ही तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होएगी। अगर आपको लगता है नहीं मेरा दूध सफिशिएंट नहीं है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास मेरी डिलीवर्ड मदर्स करती हैं, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि दूध कम है। प्रैक्टिकली आप दूध पिला कम रहे हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लैचिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आपके साथ चिपकेगा, दूध आएगा। और कुछ चीज़ें हैं आप जैसे जीरा है, धनिया है और फेनुग्रिक सीड्स हैं, और कुछ आप डॉमपेरिडोन टाइप्स ऑफ टैबलेट्स और बहुत सारा पानी, इन सब से भी इनको बचा सकते हो। ऐसी माँ की कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें वो ब्रेस्ट फीड ना करे। नॉन सिक मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रेस्ट फीड एस्टेब्लिश नहीं होगा वो आगे चलेगा नहीं। थैंक यू।